हाय एवरीवन, दिल बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे भाषा में यानी लैंग्वेज में रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, टीचर कैसे करवाती है और ये क्यों करवाई जानी चाहिए। ये हमारे सिलेबस का 9th टॉपिक है यानी लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी। इन सभी वीडियोस को देखकर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी की भी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। रेमेडियल टीचिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके की टीचिंग है यानी शिक्षण है, जिसमें टीचर बच्चों को रेमेडीज प्रोवाइड करती है उन कॉन्सेप्ट्स में, उन टॉपिक्स में जिसमें वो डिफिकल्टी फेस करते हैं या फिर जहां वो एरर्स करते हैं भाषा का प्रयोग करते हुए। यानी भाषा का प्रयोग करते हुए या फिर कोई टॉपिक है जिसमें वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त टीचर रेमेडियल टीचिंग देती है, जिसमें उन बच्चों को रेमेडीज दी जाती है। अब बात यह आती है कि टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चा किस कंसेप्ट में डिफिकल्टी फेस कर रहा है या किस जगह उसकी एरर्स आ रही हैं भाषा का प्रयोग करते वक्त। इसके लिए टीचर क्या करती है, वो एक टेस्ट लेती है जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग कंडक्ट करने से पहले टीचर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेती है, जिसमें टीचर ये आइडेंटिफाई करती है कि वो कौन सा एरिया है जिसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर लगातार एरर्स कर रहा है। ये जनरली कोई चैप्टर या फिर यूनिट खत्म होने के बाद किया जाता है, ताकि टीचर को पता चल सके कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया, जो चैप्टर उन्होंने पढ़ाया, उसमें बच्चा कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहा है। और ये एक ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो गलतियां कर रहा है, लेकिन वो गलती 1 या 2 बार हुई, तो टीचर उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने वो गलती अनजाने में कर दी हो। लेकिन ये टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसमें ये प्रूफ मिल जाता है कि एक्चुअली में बच्चा किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में डिफिकल्टी फेस कर रहा है। इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है, फिर इसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। पहले टेस्ट कंडक्ट करना। इस टेस्ट में टीचर वो टॉपिक्स कवर करती है जो उन्होंने रिसेंटली पढ़ाया होता है या जिसमें उनको लगता है कि बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा। उसके बाद बच्चा जो गलतियां करता है टेस्ट में, टीचर उन्हें एनालाइज करती है। एनालाइज करने का मतलब है वो ये देखती है कि कहाँ पे गलती है, कैसी गलती है, बच्चे को क्यों ये दिक्कत आ रही है, क्यों बच्चा ये गलती कर रहा है। इस तरीके से टीचर उन एरर्स को एनालाइज करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रेमेडियल क्लास प्लान करती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही टॉपिक हो जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है 2-3 टॉपिक्स हो जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि 2-3 तरीके के डिफिकल्टीज बच्चा फेस कर रहा हो, या एक टॉपिक में 3-4 बच्चों को 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स हो। तो उसका पूरा ध्यान में रखते हुए टीचर पहले रेमेडियल क्लास प्लान करती है, फिर उसके बाद वो कंडक्ट करती है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कंसेप्ट वो सीखना चाहते हैं, जिस स्टाइल में वो सीखना चाहते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए रेमेडियल क्लास कंडक्ट की जाती है। बच्चों को उनके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा से उनकी जो लर्निंग होती है उसे असेस किया जाता है, क्योंकि एक फाइनल आउटकम हमें चाहिए होता है ये एनालाइज करने के लिए, ये फाइनलाइज करने के लिए कि अब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है या फिर अभी भी बच्चा दिक्कत कोई फेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इन सब का सॉल्यूशन पाने के लिए एक लास्ट में दोबारा से बच्चे को असेस किया जाता है। यहाँ पे टीचर या तो ओरल टेस्ट ले सकती है, कोई वर्कशीट दे सकती है, कोई एक्टिविटी करवा सकती है, या फिर कोई रिटन टेस्ट ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज करके बच्चों को असेस किया जा सकता है। अब जो रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है उसका हम नेचर जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है, वो ये अदा करता है कि जो बच्चों के एरर्स होते हैं उसको बच्चा आगे फ्यूचर में वो एरर्स ना करे, इस चीज के लिए वो रोकता है। इस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाती है कि बच्चा जो आज गलतियां कर रहा है वो आने वाले टाइम में वो गलतियां ना करे। इसी के साथ बच्चा खुद भी रेमेडियल टीचिंग में इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। वो ये देखता है कि वो कहाँ पे एरर कर रहा है, टीचर उसकी हेल्प करती है, गाइड करती है, वो उस एरर को डिटेक्ट करता है, उसको वो समझता है कि वो क्यों ये गलती कर रहा था, या कहाँ पे उसकी भूल हो रही थी, या कौन सा कंसेप्ट उसे समझ नहीं आया था। फिर वो अपने मिसकंसेप्शंस को
जो काम कर रहा होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, रिमीडियल टीचिंग में, वही तुरंत उनको करेक्ट करता है ताकि वो खुद ये रियलाइज कर सके कि उसकी गलती क्या थी और वो फ्यूचर में वो गलतियां ना करे। सबसे बड़ी बात ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है नेचर में, यानी टीचर सिर्फ उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती है जो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उनको एक्चुअली में हेल्प जरूरत है। इसलिए ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है नेचर में, क्योंकि टीचर उन हर बच्चों को ध्यान में रखती है जिनको हेल्प की जरूरत है और उनके ही लर्निंग स्टाइल को यूज करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर उनका लर्निंग स्टाइल यूज नहीं किया जाएगा तो उनको डिफिकल्टी आएगी उस कंसेप्ट को समझने में। इसलिए जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनका स्टाइल होता है, उसी को यूज करके रिमीडियल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कंसेप्ट के बेस पे दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dalibytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। उन पेपर्स की प्रिपरेशन करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से ये कंसेप्ट पूछा गया है। इस लेक्चर में भी हम 2-3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम ये जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक टेस्ट जो एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स टीचर कंडक्ट करती है ताकि रेमेडियल टीचिंग करवाई जा सके, क्या कहलाता है वो टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी हमने जाना इसके बारे में। इसी के साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट जब बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग में करवाया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है? उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम जान सके कि बच्चों की कहाँ पे कमी है, क्या बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पे वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है। इस चीज को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर बोनस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके बेसिस पे जो भी करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उन सभी क्वेश्चंस के जो इसके पहले वाली वीडियोस में भी पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो इन सभी के आंसर देगा उसके घर पे गिफ्ट हैम्पर पहुंचाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने अभी तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो भी उन सभी क्वेश्चन का आंसर करेगा जो पिछली वीडियोस में पूछे गए हैं और इसका भी इंक्लूड करते हुए। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।